मोटिवेशन, मोटिवेशन और मोटिवेशन, क्या है ये मोटिवेशन? इसकी नीड इतनी क्यों पड़ रही है? सर, एग्जाम टाइम आ गया है, फीलिंग डिमोटिवेटेड। हजारों की तादाद में बच्चे मैसेज करते हैं। बच्चे इस समय तैयारी कर रहे होंगे, बहुत फीलिंग डिमोटिवेटेड हो रहे होंगे। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं। जिन्होंने लास्ट 300 डेज से तैयारी शुरू की है उनको भी ये डिमोटिवेशन हो रहा है। ऐसा क्यों? दैट इज अ कॉमन थिंग, ये होगा। तो सर इस सिचुएशन पे करें क्या? क्योंकि अब तो एग्जाम आ गया सर, 1 महीना रह गया है। जिन्होंने अपना पूरा टाइम, पूरा फोकस किया है गेट एग्जामिनेशन पे, उनको भी डिमोटिवेशन हो रहा है, ठीक है ना। जिन्होंने अभी 3 महीने पहले ही अभी अपनी तैयारी शुरू की है, या जिनका अपने कॉलेज के जस्ट बाद उन्होंने पढ़ना शुरू किया है, जिन्होंने अपनी बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल कर पढ़ना शुरू किया है, उन सभी को डिमोटिवेशन हो रहा है। वो सभी परेशान है कि सर मैं तैयारी तो कर रहा हूं कि फाइनल रिजल्ट होगा कि नहीं। मोटिवेशन की नीड क्यों पड़ रही है आप लोगों को? जी हाँ, चलिए तो बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करना चाहूँ, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। खुद को मोटिवेटेड रखो। तुम्हारे लिए कोई तुम्हारा टीचर या तुम्हारे कोई गाइड या कोई मेंटोर तुम्हें डेली मोटिवेट करने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, जब एग्जाम होगा आपका, उस टाइम पे आपको मोटिवेट खुद से ही रहना है। आपको बताऊं, ये एक ऐसा चीज है, एक ऐसा टूल है, अगर आप खुद को मोटिवेट करना सीख गए ना, तो आप एग्जाम टाइम पे ना उस 3 घंटे के अंदर इतिहास लिख के आओगे, इतिहास रच लोगे आप। यू क्रिएट योर हिस्ट्री, ठीक है ना। सो माय डियर फ्रेंड, इस सिचुएशन में अभी हो क्या रहा है कि बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेटेड हुए जा रहे हैं। सर ऐसा क्या करें? सर एक क्वेश्चन है मेरा, एक बच्चे ने बड़ा यूनिक क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब भी दूंगा आज। सर एक क्वेश्चन है मेरा, और उसका क्वेश्चन मैं अभी लेकर आया हूं, मैं दिखाऊंगा आपको कि सर आपने भी तो गेट का एग्जाम दिया है। बिल्कुल मैंने भी दिया है। तो सर आप भी तो डिमोटिवेट हुए होंगे। बिल्कुल हुआ था। तो सर आपने क्या किया? ये क्वेश्चन था, ये एग्जैक्टली ये क्वेश्चन था। मैंने इसको अपनी भाषा में लिखा है, व्हाट शुड आई डू व्हेन आई एम लूजिंग मोटिवेशन फॉर माई गेट एग्जाम प्रिपरेशन एंड देयर इज ओनली 1 मंथ रिमेनिंग। ओनली 1 मंथ बचा था, और उस समय मैंने अपने आप को कैसे बिल्डअप किया। देखो यार, एक सिंपल सा थॉट है, मोटिवेशन, डिमोटिवेट होना इस समय बहुत कॉमन है, ठीक है ना। डिमोटिवेशन उसी को होता है जिसने तैयारी की है, जिसने कुछ पढ़ा है, ठीक ना। सोचो ना, जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, जिसने कुछ तैयारी ही नहीं की है, उसको मोटिवेशन की जरूरत क्या है? उसको तो कुछ पता ही नहीं है क्या होने वाला एग्जाम में। लेकिन जिसने अगर थोड़ा सा भी कुछ पढ़ा है, उसी को घबराहट हो रही है। तो अपने आप को, आपको मोटिवेट कैसे रखना है? मैंने क्या किया था, मैं अभी आप लोगों को सारी चीजें बताता हूं। जब डिमोटिवेशन होता था ना मुझे, जब 1 महीना रह गया था ना एग्जाम का, तो मैं अपने आप से हमेशा एक ही चीज कहता था, पढ़ ले, पढ़ ले। लास्ट 300 दिन से तू इसके ऊपर फोकस्ड है, पिछले 300 दिन से तू इसके ऊपर लगा हुआ है। लास्ट 300 डेज तू लगा हुआ है। अब तेरे पास कुछ दिन और रह गए हैं, थोड़ी सी और मेहनत कर ले, थोड़ी सी और मेहनत कर ले। और ये जो एक्स्ट्रा मेहनत है ना, कहते हैं, बड़ी अच्छी लाइन है, एक बहुत ही अच्छी लाइन है, The difference between ordinary and extraordinary is that is little thing that is extra. ये एक्स्ट्रा वर्ड जो है ना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्ड जो है ना, इस वर्ड को सोचते हुए आगे की ओर बढ़ता था। क्या 300 दिन से पढ़ रहा हूं, अगर अभी डिमोटिवेट होके मैंने पढ़ाई छोड़ दी, अभी डिमोटिवेट होके मैंने हाथ रख दिया, तो फिर मैं तो गया। नहीं सर, हमारे हाथ में तो ऐसा नहीं हो रहा है कि हम हाथ रख रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं सर, बट डिमोटिवेट हो रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इस समय आपको सबसे ज्यादा चिंता किस चीज की होती है मैं आपको बताता हूं। इस सिचुएशन पे मैंने 6 साल गेट एग्जाम दिया है, और इस सिचुएशन में क्या होता है मुझे पता है, अच्छे से पता है। इस समय बच्चा सबसे ज्यादा, जनवरी महीना आते ही बच्चे के माइंड में चलने लगता है कैलकुलेशन, यार रिजल्ट आएगा तो क्या होगा,
मैं इतना आएगा तो यहाँ चला जाऊंगा, इतना आएगा तो उस पीएसयू के लिए कितना चाहिए, उस एमटेक करने के लिए कितना चाहिए, आईआईटी बॉम्बे जाने के लिए कितना चाहिए, एमटेक करने के बाद स्कोप क्या होगा। इस समय माइंड में आपके यही चल रहा है। लिटरली बता रहा हूं, आप एक बार सोचो कि फाइनल रिजल्ट के बारे में सोचकर अगर हम अपना ये टाइम खराब करेंगे तो क्या फायदा, कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। तो ज्यादा चिंता मत करो। हाँ, अगर आपको ऐसा फील होता है ना, होता है, एंजाइटी होती है कि यार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है सर मुझे, मैं दिमाग में पता नहीं क्या हो जाता है, मैं सोचने लग जाता हूँ कि यार मेरा इस बार नहीं होगा तो क्या होगा, या मैं ऐसा सोचने लग जाता हूँ यार आईआईटी बॉम्बे में जाना है, मुझे यहाँ पढ़ना है, मुझे एमटेक करना है, मुझे इस पीएसयू में जाना है, मुझे इतने नंबर लाना है, अगर थोड़ा सा कम आ गया तो क्या होगा। तो देखो यार, सबसे अच्छा तरीका है, जब मेरे साथ ऐसा होता था तो मैं सबसे ज्यादा क्या करता था, 24 आवर्स में सबसे पहली बात तो मैं अवॉइड करता था इन सब चीजों को सोचना। लेकिन बार बार होता था कि यार आ ही जाता था, मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूं, आधे 1 घंटे 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद जब ब्रेक होता है तो माइंड में आ जाता है, और उस ब्रेक को, जो कि ब्रेक होता था आधे घंटे या 1 घंटे का ब्रेक मैं लेता था, फिर अगेन मैं पढ़ाई करता, उस ब्रेक में मैं वही सोचने में बीत जाता था टाइम। या आजकल तो हाथ में फोन हो गया है कि बच्चा फोन उठाते ही, उस ब्रेक में फोन उठाते ही देख लेते हैं आफ्टर कितने स्कोर पे एमटेक मिलेगा, ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं इस बार का कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है ना, क्या एक्सपेक्टेड है, ये ऐसे देख लेते हैं इस बार का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन सा है। हमारे टाइम पे तो इतना फोन का नहीं था पंगा, बट आज के सिचुएशन में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ये। तो मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा कि जब भी आप अपने 3 घंटे की स्टडी करने के बाद, आपके ऊपर है 2 घंटा 3 घंटे के बाद जब आप अपने आप को ब्रेक देते हो, तो कोशिश ये करो आप इससे दूर रहो, फोन से दूर रहो, फोन से दूर रहो, डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे नहीं तो मैं गारंटी देता हूं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर चलाओगे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम इस सिचुएशन में ना, तुम यूट्यूब ओपन करते हो या फेसबुक ओपन करते हो या व्हाट्सएप ओपन करते हो, और अपने दोस्तों से या किसी पोस्ट से तुम देख कर ये मतलब होता है ना, दिमाग भटक जाता है तुम्हारा कि यार इतना कट ऑफ जा सकता है, कुछ ऐसा होगा, लास्ट ईयर के एनालिसिस ये कहती है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये है, अरे मैं क्या कर रहा हूं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगर वो है तो मैं ये क्यों पढ़ रहा हूं, माइंड में ये सब आने लगता है। सच्चाई बता रहा हूं। तो गाइज, सबसे पहली बात है, अगर अपने आप को मोटिवेट रखना है तो डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा इस महीने। इस महीने मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप इससे पढ़ाई कर रहे हो, लेटर सपोज आप अभी इसको फोन को ओपन करके पढ़ाई कर रहे हो, तो बेटे अगर फोन को ओपन करके पढ़ाई कर रहे हो तो इसमें सेटिंग में जाना, फोन के सेटिंग में जाना, नोटिफिकेशन सारी चीजों का बंद कर देना। क्यों? क्योंकि अगर तुम प्लस के स्टूडेंट हो, अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें कहां से पढ़ना है। क्लियर है? तुम्हें पता है कि तुम्हें कहां से पढ़ना है। ये फेसबुक व्हाट्सएप सोशल मीडिया का ना नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, ये सब नोटिफिकेशन बंद कर दो, ठीक है ना। अननोन कॉल उठाना बंद कर दो, सिर्फ घर वालों का बात फोन उठाओ, ज्यादा दोस्तों से बात मत करो। लिटरली बता रहा हूं, तुम्हारा यही सब डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है ना। और कोशिश ये करो कि यार पूरा फोकस तुम अपने स्टडी पे रहो। गाइज, अभी तुम थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हो। मैं क्या करता था, जब मेरा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता था ना, तो मैं एक कॉपी उठाता था, जस्ट लाइक एक कॉपी मैंने उठा लिया हाथ में, मैं पेन लेता था, कोई भी सब्जेक्ट में पहले सोचता था, ठीक है ना। ये लिटरली बताता हूँ, उस समय मेरे सारे सब्जेक्ट का फॉर्मूला A to Z याद था, ठीक है ना। उठाया, सीधा सॉल्व फॉर्मूला लिखना शुरू, ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूं, मेरे को याद रहे मैं क्या कर रहा हूं। समझ रहे हो? जैसे मेरे माइंड ने अभी कहना शुरू किया, यार क्या होगा यार, अगर इस बार इतने मार्क्स आ गए तो क्या होगा। कोई दोस्त आ गया एट दैट टाइम, या किसी का फोन आ गया, या किसी ने ऐसे ही बता दिया कि यार मैं तो इतना अच्छा ये सब पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया, मैंने प्रोडक्शन पढ़ लिया। अरे मेरे को लगता था मैंने तो प्रोडक्शन पढ़ा ही नहीं, अरे यार मेरे से तो ये टॉपिक छूट गया, अरे यार मैंने वेल्डिंग तो किया ही नहीं अभी तक, ठीक है ना, मैंने तो नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग किया ही नहीं यार, अरे यार ये सब भी क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। मैं जानता हूं कि इस सिचुएशन में ये होता है कि सर उस सब्जेक्ट में बताइए मैं क्या पढ़ लूं, उस सब्जेक्ट में बताइए मैं क्या पढ़ लूं। तो डिस्ट्रैक्ट मत हो माय डियर, डिस्ट्रैक्ट मत हो, ये सब डिस्ट्रैक्शन है, इन्हीं से तुम्हें दूर रहना है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ना, जब भी माइंड में आता था मैं फॉर्मूला लिखने लगता था। तुम कुछ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये तुम्हारा इस समय का जो सिचुएशन है ना, तुम्हारा एक पेन है, उस पेन से तुम्हें बचना है,
ठीक है ना, एक बहुत ही अच्छी लाइन है, सफर द पेन ऑफ डिसिप्लिन और सफर द पेन ऑफ रिग्रेट। यार 300 दिन पढ़ाई किए हो, वो 300 दिन के जो डिसिप्लिन है ना, उसका जो पेन अभी भी झेल रहे हो ना, अभी 1 महीना और बस झेलना है, ठीक ना। अदरवाइज अदरवाइज अगर अभी भटक गए तो रिग्रेट होगा, सिर्फ रिग्रेट होगा। और सच बता रहा हूं, रिग्रेट का जो पेन होता है ना, 1 साल और लेकर चला जाता है इसी चक्कर में। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, और एट दिस टाइम इसी जनवरी के महीने में जब वो डिस्ट्रैक्ट हुए होंगे, तो फैब आते आते उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा उनको समझ में आ गया होगा, और उसके कारण वो 1 साल और लगाकर अभी इस समय पढ़ रहे होंगे। तो आई थिंक कि आप लोग अपने डिसिप्लिन जिस तरीके से 300 दिन से फॉलो कर रहे हो, या जितने दिन से आप पढ़ाई कर रहे हो, 200-250 दिन से, जितने भी दिन से आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक ना, फोकस ये करो कि जो आपने डिसिप्लिन यूज किया, जो अभी तक आप जैसे करते आए हो, उसी पे फोकस्ड रहो, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। रिग्रेट नहीं होना चाहिए माय डियर, ध्यान रखना इन सब चीजों को, एंड दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। तो अभी जो है सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप प्लस स्टूडेंट हो, तो प्लस स्टूडेंट के लिए तो सबसे अच्छी चीज है कि प्लस की सारी ओपन करो क्लासेस और शुरू हो जाओ क्लास करना। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सारे नोटिफिकेशन सोशल मीडिया के बंद कर दो, ऐप हटा दो अगर तुम्हें लगता है तो। अगर रखना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कोई क्वेश्चन पूछने के लिए किसी टीचर से व्हाट्सएप रखा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करो कि नोटिफिकेशन बंद रहे, ठीक है ना, किसी का नोटिफिकेशन बीच में ना आए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि तुम 24 घंटे में सोशल मीडिया यूज मत करो, करो मेरे भाई, आधे घंटे कर लो, ठीक है ना, लेकिन पढ़ाई के बीच में मत करो, ठीक है। ध्यान से माय डियर, एक बहुत ही अच्छी चीज है, यहां एक और प्रॉब्लम होता है, बहुत सही चीज है। बिल गेट्स का यह कहना है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनीवन इन दिस वर्ल्ड। प्रॉब्लम क्या है गेट का स्टूडेंट अपना कंपैरिजन करने लगता है शर्मा जी के लड़के से। अरे यार वो पिछली साल मेरा दोस्त 80 कर लिया था, अरे वो मेरा साथी अभी पढ़ाई कर रहा है, वो 70 मार्क्स 80 मार्क्स 85 मार्क्स तक का तैयारी कर चुका है। तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनीवन इन दिस वर्ल्ड, इफ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ, आप अपना इंसल्ट कर रहे हो। तो गाइज जो भी पढ़ रहे हो उस पर फोकस्ड रहो। हम आपके लिए अभी शॉर्ट सीरीज लेकर आएंगे जिसके अंदर आपको सारे सही तरीके से जो फॉर्मूला रिवीजन होता है ना, उस तरीके से आपको करवाएंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे अभी आपको। तो आप उस पर फोकस्ड रहो ना कि हाँ यार यूट्यूब पे यहाँ क्लासेस लेनी है, प्लस पे यहाँ पढ़ना है, ठीक ना। अगर आप प्लस के स्टूडेंट नहीं हो तो हाँ यार इस चैनल पे यूट्यूब पे आकर क्लासेस लेनी है, सारे टीचर्स आएंगे, सारे अपना अपना सब्जेक्ट लेकर आएंगे सारे टीचर्स, और आपको पढ़ाएंगे, आपको उसी फोकस्ड रहना है, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया में जो भी हो रहा है, कोई दोस्त क्या कर रहा है, किसके साथ क्या हुआ, सब बंद कर दो। तुम्हें करंट न्यूज थोड़ी ना पूछा जाएगा तुम्हारे गेट में, ठीक है। तो गाइज प्लीज फोकस ऑन योर सेल्फ, ध्यान से। और अगर हमारे साथ प्लस पे जुड़ना चाहते हो, सही तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो आने वाले साल की 2024 की, ठीक है ना। सर मैं इस बार तो मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया था और एग्जाम आ गया, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से कहूंगा, डिस्ट्रैक्शन से, सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर होना चाहते हो तो एक ऐप बना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, उस पे जाओ, ठीक है ना। गेट ESC ME एंड CH कैटेगरी के अंदर आलोक लाइव डिस्काउंट कोड है, नीचे रेफरल कोड मांगा जाएगा, रेफरल कोड में आलोक लाइव लगाओ और ज्वाइन कर लो और प्लस की क्लास शुरू कर दो, ठीक है। ध्यान रहे कि आप हमारे साथ जुड़े रहो। अभी देखो, अगर कोई भी डाउट होता है, मैंने तो खुला बोल रखा है ना कि तुम लोग कोई डिस्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई भी डाउट होता है टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, टेलीग्राम है आलोक लाइव, तुम्हारा डाउट क्लियर किया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। टेलीग्राम पे आप पर्सनल कनेक्ट हो जाओ, शांति से आप पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, किसी दोस्त से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, किसी भी दोस्त से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी दोस्त से पूछते हो तो आपके अंदर डिमोटिवेशन होता है, क्योंकि आप कंपेयर करने लग जाते हो। लेकिन अगर आप किसी टीचर से पूछते हो कोई क्वेश्चन तो आप कंपेयर नहीं करोगे इतनी जल्दी, फोकस्ड, ध्यान रखेंगे। और इस समय जो है 23% का ऑफर आया, अगर आप 2024-2025 के लिए पढ़ना चाहते हैं, आलोक लाइव कोड लगाकर आप हमारे साथ यहाँ जुड़ सकते हैं, ठीक है। 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने का कोई भी प्लान आप यूज कर सकते हैं और हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अभी ये उड़ान बैच आया है, ठीक है,
2024 के लिए 21 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। यहाँ इंक्लूडिंग मी, मैं भी हूँ, पूरी टीम है, आपको अच्छे तरीके से यहाँ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। इसके साथ साथ बुनियाद बैच 2025 के स्टूडेंट्स के लिए, जिसके अंदर हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज दे रहे हैं, डिजिटल बुक्स दे रहे हैं, 5600 से ज्यादा यूनिक क्वेश्चन दे रहे हैं। आप लोग इधर उधर कहाँ से क्वेश्चन करें, कैसे क्वेश्चन करें, इसके लिए भटकते हो ना कि सर कौन सी बुक ले लें, कौन सा अच्छा क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ दिस कुछ नहीं करना है। शांति से ये 5600 यूनिक प्रैक्टिस क्वेश्चन उठाओ एंड गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, सॉल्व कर दो, कुछ भी भटकने की जरूरत नहीं है। मोस्ट एक्सपेक्टेड अभी हम आपके लिए लेकर आएंगे, आपको हम बताएंगे, दिखाएंगे कि 5600 यूनिक क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए सब्जेक्ट वाइज अगर आता है तो आप देखना, ठीक है ना। अब आपको तभी समझ में आ जाएगा कि यार अगर प्लस पे होते तो 5600 से ज्यादा क्वेश्चन होता और मैं आराम से घर पे बैठ के उन्हीं की प्रैक्टिस कर रहा होता, कोई भटकने की जरूरत नहीं। डेली डाउट सॉल्विंग क्लासेस, डीपीपी मिलेगा आपको, स्पेशल बैच मिल रहा है, टेस्ट सीरीज मिल रहा है, टेस्ट सीरीज तक मिल रहा है, ठीक है ना। पैरामाउंट बुकलेट, सब्जेक्ट वाइज वर्कबुक, ठीक है ना, सब्जेक्ट वर्कबुक है, ठीक है ना, सारे सब्जेक्ट के वर्कबुक आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे बैचेस हैं। अगर आप आईआरएमएस की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मिशन बैच है आईआरएमएस 2023 के लिए। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दो, जी हाँ एग्जाम आ गया है, टेस्ट वेस्ट देना शुरू करो, टेस्ट पे फोकस्ड रहो, क्यों भटक रहे हो, टेस्ट दो, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दो, अपनी रैंक देखो, तुम कहां तक पहुंच रहे हो, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या गलती हो रही है, क्या कमी रह रही है, पूछो, अपने टीचर्स से पूछो, दोस्त से पूछने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। ध्यान से आप ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दो। अगर आप आगे के साल के लिए पढ़ना चाहते हो तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है, स्कॉलरशिप के माध्यम से आप कनेक्ट हो सकते हो। सो माय डियर, यू कैन सी दिस अनअकैडमी लाइट प्रोग्राम है, टेस्ट सीरीज का 12 महीने 24 महीने का, आप इसको भी कनेक्ट कर सकते हो। प्लस आइकॉनिक 2 टाइप का फीचर्स है, ध्यान रखिएगा, जहां आपको आइकॉनिक में प्रिंटेड नोट्स देखने को मिल रहा है। पर मंथ बेसिस पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, 2463 रुपीज पर मंथ, ध्यान रखिएगा। सो कंपीट अनअकैडमी कंपीट में भी आप कनेक्ट होइए, ठीक है ना। और क्वेश्चन का बैटल करिए, क्वेश्चन का बैटल दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। दोस्त से चैटिंग करना दैट इज नॉट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन का बैटलिंग करना बहुत जरूरी है। आपस में एक दूसरे को ग्रुप स्टडी करना है तो आप इस पे कर सकते हैं। देन उसके बाद फिजिकल नोट्स आप मंगवा सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यह है टेलीग्राम चैनल। एट लास्ट यही कहूंगा कि कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। मैं कोई बड़ा ज्ञान नहीं देना था, मेरे को एक सिंपल थॉट बात करनी थी। बहुत सारे बच्चों के इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, सर डिमोटिवेट हो रहा हूँ, डिमोटिवेट, कुछ समझ नहीं आ रहा सर। आज से नहीं, पिछले 15-20 दिन से मैसेज आ रहे हैं, ठीक है ना। मैं कब से सोच रहा था एक वीडियो बनानी है आपके लिए, ठीक है ना, जिसमें आप सभी को बस यही कहूंगा कि बेटे कोई बड़ी चीज नहीं है, तुम्हारे अकेले के साथ नहीं हो रहा, हर स्टूडेंट के ऊपर हो रहा। इस साल टोटल 6,19,399 बच्चों ने, 6,93,399 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया गेट का। ऑन एन अप्रॉक्स 75% के आसपास स्टूडेंट पेपर भरेगा, एग्जाम देगा, दैट इज ऑन एन अप्रॉक्स 4,64,550, इसके आसपास बच्चा पेपर देगा, अपीयर करेगा, एग्जाम देगा। और ऑन एन अप्रॉक्स 20 to 25% students will get selected, ठीक है ना। सो विल फोकस होइए, आप मेहनत करिए। इस बार बहुत सारे पीएसयू की जॉब है, अभी थोड़ा सा भी फोकस गया तो खत्म, समझ रहे हो। सो ध्यान से मोटिवेट योरसेल्फ। सेशन अच्छा लगा और सेशन को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, जुड़े रहो हमारे साथ। सो टिल देन एंजॉय, बाय, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।